क्लब में मैं गई थी डांस करने के लिए, तो वहां पे वो आता था, तो मुझे बोला जी ये तुम कट मारेंगे, उतने में तुम्हें गोल्ड की चूड़ियां दूंगा। ठीक है, ओह माय गॉड। तो मैंने ये 26 मारी, उसने मुझे 3-4 माह में 26 चूड़ियां बनाई। 26 चूड़ियों की खातिर इरम चौधरी ने 26 कट अपनी बाजू पे मारा। आपकी शादी हुई थी? कौन सी वाली का बताऊं, पहली वाली का दूसरी वाली का? यार ये आपका पहला प्यार है? आया कुड़ी मैंने बदनाम कर रही। नहीं, पहला तो आजकल चल ही नहीं रहा, 2-4 तो चल ही जाते हैं। आपके बारे में बहुत मशहूर है जी, कि आप नशा भी करती हैं। क्या कह रही हो? तो जी मुझे जवानी का बहुत नशा है। फेवरेट नशा कौन सा आपका? फेवरेट नशा मैं समाधि सूंघनी है। ऑन सेट में बड़ी शरीफ हूँ, अच्छा। डांस में मेरा कोई ऐसा स्टेप नहीं निकलता, कोई मैं अटैच बाथरूम गाने नहीं करती, अच्छे बच्चों वाला डांस करती हूँ। आवा फ्रॉम सुनो डिजिटल। तो आज आप मुझे घर के अंदर देख रहे हैं, तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन से घर में मौजूद हूँ। तो आपको बताते चलें कि हम बहुत सारे लोगों को परफॉर्मेंस करते हुए तो देखते हैं, स्टेज पे तो देखते हैं, लेकिन क्या आपको आज एक ऐसे आर्टिस्ट से मिलवाया जाए जिनके घर पे मैं मौजूद हूँ, जिनको आपने थिएटर में तो बहुत ज़्यादा देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगी कि वो लाइफ कैसे गुजारती हैं। तो जी नाजरीन, इरम चौधरी के घर पे मैं मौजूद हूँ, उनके पास चलते हैं और बात करते हैं, और साथ ही साथ आपको दिखाते हैं कि वो कैसे माहौल में और कैसी ज़िंदगी गुजारी है। तो आइए चलिए मेरे साथ। Assalamualaikum. It's not morning, darling. It's night. Oh my God. Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आप? ठीक है? जी ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। आप ही सिंड्रेला जी जी बिठाएं। आजे बैठिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। तो इरम बताएं कैसी हैं आप? मैं फिटिंग टाइट हमेशा की तरह। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। ये देख रही हूँ कि ये आपने माशाल्लाह इतना जोधा अकबर टाइप फर्नीचर रखा हुआ है, तो ये बड़ा खूबसूरत है, बड़ा यूनिक है यार मुझे अच्छा लगता है, मतलब इस तरह बड़ा बड़ा फर्नीचर और बादशाहों वाली बड़े बड़े लोग। अच्छा, लोग भी आपको बड़े बड़े अच्छे लगते मतलब हैं? बड़े लोग ही बड़ा फर्नीचर रखते हैं ना, बड़ी सोच। वेरी नाइस। वैसे ही वो जरा लुक अच्छी लगती है इसके साथ। वो बहुत मरे हुए फर्नीचर, वो लगता है ऐसे कोई बेवा का कमरा है। अच्छा, यानी आपकी जिंदगी बड़ी वो रंगीन है, रंगीन सी जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। अरे मुझे बताइएगा थोड़ा सा अपनी फील्ड के बारे में, कब से आप थिएटर में हैं और कब से इस फील्ड में हैं, कमाया क्या और गवाया क्या? मुझे तकरीबन 15-16 साल हो गए इस फील्ड में, और कमाया भी है, गवाया भी है, बनाया भी है, उजाड़ा भी है, साथ साथ ये सब कुछ चल रहा है। हाँ। और फील्ड के बारे में क्या बताऊं, बस जो जैसा है उसके साथ वैसी हूँ। तो 15-16 साल से आप इसी फील्ड में काम कर रही हैं? जी। तो लाहौर में ही काम कर रही हैं? नहीं, मैंने तकरीबन कराची के अलावा पूरे पाकिस्तान में काम किया है। अच्छा, कराची के अलावा? हाँ, उधर नहीं गया अभी तक। तो रिहाइश आपकी लाहौर से है? नहीं, मैं गुजरांवाला से हूँ। गुजरांवाला से हैं। तो क्या मैं आपकी उम्र पूछ सकती हूँ? रुलाओगी पगली? उम्र यार ये लड़के से नहीं पूछते। अच्छा, आपसे 4-5 साल बड़ी हूँ। यार आप मेरी उम्र ना जज करें प्लीज। नहीं, मतलब आपसे बड़ी हूँ। अच्छा, मुझसे बड़ी है, बस 4-5 साल। ये तो चलो बाद में डिस्कस करेंगे। आप इस फील्ड में शौक से आई हैं? शौक कह लो, फिर उसके बाद शौक मजबूरी बन गया। अच्छा। अब शौक जो है वो जिम्मेदारी बन गया। तो आपकी शादी हुई थी? कौन सी वाली का बताऊं, पहली वाली का दूसरी वाली का? यार जो ओरिजिनल वाली है वो मजाक कर रही हूँ। मेरी हाँ शादी हुई, मेरी एक बेटी है माशाल्लाह। माशाल्लाह। हाँ जी, वो मेरी अम्मी के पास होती है। अच्छा, यानी वो लाहौर में नहीं होती? नहीं, वो मेरी अम्मी के पास फैमिली में गुजरांवाला होती है। अच्छा, गुजरांवाला होती है। लाहौर में मैं अकेली रहती हूँ, काम ज्यादा यहाँ पे करती हूँ, तो फिर इसलिए ज्यादा मुझे लाहौर रहना पड़ता है। ओके, तो इधर आप अकेली रहती हैं? हाँ, यहाँ मैं अकेली। इरम, आपकी फील्ड में, मतलब थिएटर फील्ड में, जी, आप जी। लोगों के वो फील्ड वो डांसिंग से रिलेटेड है और ये सारा कुछ, तो ज़्यादातर जो आर्टिस्ट है, स्टेज आर्टिस्ट है, वो बच्चों का नहीं बताती? यार वो इसलिए नहीं बताती, कुछ तो वैसे छुपाती हैं, कुछ मैं खास तौर पे हर बंदे को भी नहीं बताती। जिनको पता है तो उनको पता है, क्योंकि मैं जब इस फील्ड में आई थी ना, तो तब मेरी बेबी पैदा हुई थी, इसी फील्ड में मैं आई थी, तब काम करती थी। ठीक है, बेबी पैदा हो गया तो फिर सबको पता था, और छुपाना इसलिए वो पड़ता है। कुछ लोग होते हैं वो अकल से पैदल होते हैं, तो वो क्या करते हैं जी, अच्छा आप फील्ड में तो बच्चों को भी फील्ड में लेकेंगे, तो वो ये चीज़ ना, फिर वो एक वो जिसको कहते हैं गुस्सा आता है कि यार मतलब क्यों आप तो ये नाम ले रहे हो, हमने कभी सोचा भी नहीं है। ठीक है, अब हम जाहिर सी बात है, चलो अगर हम हैं तो हम क्यों अपने बाकी फैमिली को डिस्टर्ब करें इस चीज़ में।
तो यानी वो सिर्फ एक उस डायलॉग हाँ, हर से चीज का, हाँ, हर चीज का मतलब हर बंदा अपनी अपनी सोच में ना, मैं इसलिए करती हूँ कि आगे बंदे ने पता नहीं क्या कह देना हो। अच्छा, यानी आपको भी ये चीज़ फील्ड होती है कि हम तो इस दलदल में फंस गए हाँ हैं, बेशक, लेकिन हम कभी नहीं चाहते कि कि हमारी नेक्स्ट आगे कोई, औलाद हाँ या कभी भी हमारी नहीं, कभी भी जनरेशंस नहीं, जो है कभी वो भी नहीं, इधर आए। कभी भी नहीं। तो वो ज़्यादातर जो आर्टिस्ट हैं वो इस वजह से हाँ शायद इस अपनी वजह से औलाद को छुपाते हैं। बेशक ऐसे ही है। तो मुझे एक चीज़ बताइएगा, मैं अभी एक रिसेंटली इंटरव्यू देख रही थी आपका, जी जी। उसमें 19 सेकंड का आपका एक क्लिप है जो हाँ। बड़ा वायरल गया है और वो कोई शख्स आपको मारपीट कर रहा है, आप पे तशद्दुद कर रहा है, तो वो मुझे थोड़ा सा आप उसके बारे में बताएंगे कि वो क्या वीडियो है। उसके बारे में एक इंटरव्यू भी हुआ है 2-3 दिन पहले आपका। उसके बारे में मैं बस इतना ही कहूँगी कि मैं इस बात को ना ज़्यादा डिस्कस में भी नहीं लेके आना चाहती, क्योंकि जो हो गया वो हो गया, बार बार याद करके फिर उसी बात में जाना। बस वो ये था कि मेरी शायद वो गलती थी, वो मेरे आगे आ गई है। नहीं मतलब मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि वो शख्स आप पे तशद्दुद कर क्यों रहा था, मतलब उसकी प्यार, रीजन की। प्यार बहुत करता है मुझे। प्यार करता है तो इस वजह से आपको इतनी बुरी तरह से हाँ, मारपीट मैं कर रहा शायद था। मैं गलत हूँ, शायद इसलिए। आप गलत हैं। शायद कुछ भी हो सकता है, अपना अपना माइंड है ना, कोई बंदा किसी पे भी गुस्सा हो सकता है, किसी बात पे भी, और उनको तो बहुत गुस्सा आता है। प्यार जब इंसान करता है तो बहुत सारी चीजें सह भी लेता है, इसमें तो कोई शक नहीं। बहुत सहा है। लेकिन क्या इतनी मार और इतना तशद्दुद भी सहा जाता है आसानी से और आराम से? प्यार और वो क्या कहते हैं, जंग में सब जायज। यानी आपको नहीं लगता आप कहीं ना कहीं उसको शह दे रही हैं कि भाई सब जायज है तुम्हें? यार नहीं, देखो प्यार भी उसने बहुत किया, ख्याल भी मेरा बहुत रखा, और हो सकता है मेरी कोई गलती उसको बुरी लगी, और अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, खुश रहे जहाँ भी रहे, बस इतना ही। मैं इस बारे में ना, वो क्या कहते हैं, मुझे फिर रोना आ जाता है। अब आप रोना नहीं चाहती हैं। मैं रोती बहुत बुरी लगती हूँ। अच्छा, तो इरम मुझे ये बताएं कि ये आपका पहला प्यार है? हाय कुड़ी मैंने बदनाम कर रही। नहीं, पहला तो आजकल चल ही नहीं रहा, दो चार तो चल ही जाते हैं। यानी एट अ टाइम आप 3-4 प्यार कर लेती हैं? नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, वो था ना वैर पवा देना। यार मैं एक बात बताऊं आपको, जेन्युइनली मेरे सच्ची मुची, वो कहते हैं ना कि प्यार एक बार ही होता है, इंसान को बार बार नहीं होता। जब प्यार होता है ना, तो इंसान को खुद की कदर भी होती है, माँ बाप का भी पता चलता है, रब भी याद आ जाता है, काम की भी कदर हो जाती है, हर चीज़। मतलब एक शख्स आपको इतना सबक दे जाता है लाइफ में। जो आपको पिछले हफ्ते आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ है, ये आपको सबक दे गया? हर बार उसने सबक दिया 2 सालों में। 2 सालों में हर बार वो आपको सबक देता है? और आप क्या आपका प्यार अभी भी बरकरार है? शायद। देखो टाइम अच्छा। जब आप किसी के साथ स्पेंड करते हो, आप उसके साथ रहते हो, तो फिर वो लेकिन अटैचमेंट यार मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ कि हमारे इस चैनल के तवज्जुद से आप उसको एक्चुअल प्यार की डेफिनेशन बता दें कि वो भाई उसको इतना समझ नहीं आनी। तशद्दुद नहीं नहीं, वो लाजिम नहीं समझ आनी, है। नहीं नहीं, वो नहीं उसको समझ, वो उसको गुस्से का बहुत बुरा है, खुश रहे। क्योंकि मैं समझती हूँ, आपको जिसके साथ प्यार है ना, अगर आप कहते हो मुझे आपसे प्यार है, तो वो बंदा मतलब उसके साथ हर जुड़ी जो चीज़ है ना, उससे भी प्यार करना चाहिए। मतलब कि यानी अगर आप मैं आपको उसके प्यार करती हूँ ना, तो मुझे आपकी हर चीज़ के साथ प्यार है, आपसे, आपकी फैमिली से, आपके काम से, आपका ख्याल। ये प्यार नहीं है कि मार कुट के वो लम्बे हो गया ही प्यार, ये प्यार नहीं होता, ये पता नहीं क्या होता है। खैर खली वली। और अच्छा चलें छोड़ें, आप मुझे ये बताएं कि आपकी बेटी हाँ जी माशाल्लाह आपकी अम्मी के साथ रहती जी है, जी, मेरी तो अम्मी मुझे ये बताएं कि आपकी बेटी को तो कभी वो टॉन्ट्स या वो एनवायरमेंटल जो टॉन्ट्स होते हैं और नहीं वैसी नहीं, बातें किसी होती की हैं, वो तो जरूरत ही नहीं नहीं। सुननी पड़ती कि ना भाई ना 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 मामा ना, क्या करती हैं और नहीं आप नहीं ऐसी नहीं, लाइफ गुजारते हो? क्योंकि मैंने उसको बड़ी अच्छी लाइफ दी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी अम्मी उसका बहुत ख्याल रखती हैं, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। आमीन। और मेरी बहनों ने उस पर बड़ी मेहनत किया, और मेरी बेटी माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है, और वो मेरे लिए बड़ी फाइट करती है। वो मुझे मदर डे पे मैसेज ना करे, फादर डे पे लाजमी करती है। नाइस, और वो इस चीज़ पे प्राउड फील करती है कि मेरी माँ किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती, और वो मेहनत करती है मेरे लिए। वो इस चीज़ पे मुझे वो बहुत रिस्पेक्ट करती है मेरी। अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी दे, बहुत प्यारा बच्चा है मेरा वो। माशाल्लाह माशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आपकी बेटी के नसीब अच्छे करे आमीन आमीन। इंशाल्लाह। तो मुझे ये बताएं कि आपकी जो डाइवोर्स हुई थी उन्हीं से ये बेटी है, जी तो आपके हस्बैंड एक्स हस्बैंड जो थे, आपने बताया कि वो भी फील्ड से थे? जी, वो फील्ड से थे। अच्छा, तो क्या आपने थिएटर शादी के बाद ज्वाइन किया था कि शादी से पहले थिएटर ज्वाइन किया था? समझ नहीं आई, तब मैं बच्ची थी। इतनी छोटी थी? इतनी बच्ची थी आप? मतलब शादी से पहले किया था। शादी से पहले हाँ, थिएटर ज्वाइन फिर किया था? शादी हो गई, फिर बेटी हो गई, फिर डिवोर्स हो गई, फिर मैं मशहूर हो गई। तो फिर बस चलता आ रहा है। डाइवोर्स आपकी कितने टाइम के बाद हो गई थी? यही कोई 3-4 साल बाद हो गई थी।
3-4 साल बाद ही। हाँ वो नहीं सी मैं क्या बस करो। मैं आपसे, अगर आप माइंड ना करें तो, डाइवोर्स की रीजन पूछ सकते हैं? डाइवोर्स की रीज़न कुछ नहीं, बस हमारे दरमियान में कुछ झगड़े थे क्योंकि मैं भी फील्ड में आ गई थी, काम कर रही थी, तो फिर वो थोड़ा हो जाता था बच्ची को संभालने में, कुछ ऐसी बातें होती थी, प्रोड्यूसर्स थे बहुत सारे, वो जो होते हैं ना कि फिर कुछ लोग बीच में ऐसे आ जाते हैं कि जो आपके अंदर वो फिर लड़ाइयाँ झगड़े फिर उस बात से ख़त्म हो। लेकिन अभी बात होती है कभी कभी, वो अपनी बेटी से करते हैं बात, बस नॉर्मली। अच्छा, हाँ। यानी बस अपनी बेटी से बात करते हैं। हाँ बस उसकी हद तक, ज़्यादा नहीं। हाँ, तो मुझे ये बताएं इरम, आपके बारे में बहुत मशहूर है जी कि आप नशा भी करती हैं। ओह क्या कह रही हो। तो जरा जी मुझे बताएं। जवानी का बहुत नशा है। जवान तो आप हैं वैसे माशाल्लाह। नशे यार देखो कौन नहीं करता, जो फील्ड में आ जाता है करता है, फील्ड से हट के बड़े लोग करते हैं। नशा बुरी चीज नहीं लेकिन बहुत बुरी चीज है। लेकिन बहुत बुरी चीज है। हाँ करती थी काफी हद तक, ज्यादा मैं खराब हो गई थी, अब मैं काफी सही हो गई हूँ, अब आप सही शरीफ हो गई। तो मेरी बात सुने, आप बता सकती हैं कि कौन कौन से नशे करती थी? कानून पीछे बुआएगी बच्ची मेरा। नहीं पैदा कानून ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੇ ओपनली दस लेंदे तो ਤੁਹਾਡੇ पीछे की कानून पेगा? नहीं एक्चुअली नशे तमाशे तो लाइफ में चलते रहते हैं। जब आप किसी सीढ़ी पे चढ़ते हो ना, फेवरेट नशा कौन सा आपका? फेवरेट नशा मैं समाधि सूंघनी है। अच्छा बस यार करती थी, सब कुछ किया, बस अब शरीफ हो गई। अच्छा, तो जब आप थिएटर में आई थी जी, या जब आप फेमस हो गई, तो क्या आपको आपकी फैमिली की तरफ से कोई वो हेटिंग कमेंट सुनने को मिले कि भाई ये क्या काम नहीं है, मैंने या कभी वैसा काम बदनामी ही या नहीं किया। कुछ? नहीं मैंने वैसे काम ही नहीं किया कभी। ऑन सेट में बड़ी शरीफ हूँ, अच्छा। डांस में मेरा कोई ऐसा स्टेप नहीं निकलता, कोई मैं अटैच बाथरूम गाने नहीं करती, अच्छे बच्चों वाला डांस करती हूँ। आपको इस पूरी फील्ड में जब से आप आई हैं, आपने आपकी अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं, तो कहाँ से आपने स्टार्ट किया था? और अब मेरा ख्याल ये जिस घर में हम बैठेंगे भी आपका अपना जी घर है। अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी आपने कौन सी रखी हुई है? होंडा, ओह माय गॉड, माशाल्लाह, होंडा गाड़ी रखी होंडा हुई है। सिविक। सिविक, माशाल्लाह, होंडा सिविक आपकी गाड़ी है, घर आपका अपना है, लाहौर जैसे शहर में आपने घर बना जी लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप मुझे बताएं कि स्टार्ट कहाँ से हुआ था, और अब अगर मैं मंथली बात करूं तो राउंड अबाउट आप अपनी मुझे इनकम बता दें कि आप मंथली कितना अर्न कर लेती हैं? अटैक्स वाले पीछे बुआएगी। आज आपके पीछे से सोचे कौन कौन पड़ जाएगा। नहीं यार देखो, जब फील्ड में मैं आई थी तब तो इतनी पेमेंट नहीं थी। 3500 रुपया पहले ड्रामे का मिले, 3500 फर्स्ट ड्रामे की मेरी पेमेंट थी। अच्छा। फिर वो स्लो आगे बढ़ती रहे, मेहनत की, काफ़ी स्ट्रगल की मैंने, बहुत मेहनत की मैंने। फिर मैं दुबई चली गई, वहाँ जाके मैंने काम किया, फिर मैं वापस आई पाकिस्तान, इधर आके किया, फिर लाहौर में एंटर हो गई, क्योंकि लाहौर में एंटर होना बहुत ज़रूरी था। आउटडोर आप सारी ज़िंदगी भी लगे रहो तो कोई वो नहीं होता, लाहौर में आप 2-4 ड्रामे करो तो आप डिस्कस में आ जाते हो, ठीक है। फिर अल्लाह का शुक्र है, मेरे मतलब मेरा लक अच्छा था या मतलब समझो कि मुझे उस टाइम पे अल्लाह पाक ने किया तो बहुत अच्छा हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह घर गाड़ी सब बना के और जुए शुए खेल के गेम खेल के अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है, गुजारा हो रहा है बस। इरा, मुझे ये बताएं कि आप कितना पढ़ी हुई हैं? मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। बिल्कुल भी नहीं? नहीं मतलब 8 पढ़ी हूँ बस? बस। यार आपकी बात करने से लग ही नहीं रहा कि आप पढ़ी नहीं है। वो मैंने यूट्यूब से सीखा है। 8 पढ़ी हूँ, लेकिन पढ़ना चाहती थी, पढ़ने का वैसे मुझे बहुत शौक था, बहुत शौक था मुझे। अच्छा। लेकिन नहीं पढ़ पाई, शादी हो गई थी। शादी हो गई थी, तो शादी के बाद, डाइवोर्स के बाद भी नहीं सोचा कि मैं अपनी नहीं फिर पढ़ाई क्या को पढ़ना है, फिर पढ़ूं के काम करूं। अच्छा मुझे ये बताएं इरम कि चले पढ़ी तो नहीं है, लेकिन एक ख्वाब होता है, एक ड्रीम होता है कि मैं बड़े होकर ये बनना चाहती हूँ, तो क्या बनना चाहती थी? मैं यार एयर होस्टेस बनना चाहती थी। मुझे बहुत शौक था। एयर होस्टेस बनना क्यों चाहती थी? वो खूबसूरत होती हैं, वो नहीं ऐਵੇਂ बस मुझे शौक था डिफरेंट कंट्रीज, मुझे शौक था। नहीं उड़ना तो अभी भी बहुत है। उड़ भी रहे हैं। मुझे ना शौक था डिफरेंट जगह अलग अलग देखने। हाँ मतलब बस देखना है मुझे, घूमने फिरने का बहुत शौक था। अब नहीं रहा मेरी लाइफ में, अब मैं रूम से बाहर नहीं जाती, दिल ही नहीं करता। तो अब कहाँ घूम आई हैं इस फील्ड में आने के बाद? मैं मुल्तान, साहिवाल, फैसलाबाद, पिंडी, भावलपुर। यार जहाज में उड़ने का शौक था। दुबई गई हूँ बस, इसके अलावा अच्छा दुबई गई। हाँ।
तो अब आपका दिल नहीं है उस तरह का कि मैं अब घूमूं नहीं फिरूं, अब नहीं, explore करूं अब मैं जगह? बड़ी हो गई हूँ, मेरे ख्वाब बड़े हो गए। अच्छा, अब आप बड़ी हो गई हैं। नहीं अब पता है काम में इतना बंदा बिजी हो जाता है, फिर बंदे को टाइम नहीं कितना लगता। काम, एक हफ्ते में कितना का काम कर लेती हैं इतना आप? सा हफ्ते और में काम इतने नहीं, से मैं हमारी हफ्ते के काम की ना मेहनत बहुत होती है। मतलब अभी अब काम कर रहे हैं, ड्रामा चल रहा है, 21 दिन का है, 14 दिन का है, 7 दिन का है, उसमें डिफरेंट सॉन्ग होते हैं। मतलब एक हफ्ते में एक सॉन्ग करना है, उसकी फिर तैयारी होती है, उसकी रिहर्सल्स होती हैं बकायदा, ठीक है। अगर आप कोई आइटम सॉन्ग कर रहे हो, उस पर प्रॉप्स वगैरह डाल रहे हो, तो फिर वो सारा वो बड़ी मेहनत है। फिर ड्रामे की रिहर्सल्स होती हैं आफ्टर शो हमारी, 2-3 दिन तो वो होती हैं। तो हम थिएटर से भी तकरीबन फिर रात को तकरीबन 3-4 बज जाते हैं घर आते आते, जिस दिन रिहर्सल हो उस दिन। तो फिर मेहनत तो फिर आपको पता करेंगे तो, मेहनत नहीं करोगे तो बड़े कैसे होगे? बच्चे अच्छे कैसे अच्छा बनेंगे? इरम, मुझे ये बताइएगा कि जो ये आपका ड्रामा होता है, आप बता रही हैं कि 21 दिन का भी होता है, 14 दिन का भी होता है, इसमें जो ज़्यादातर आपके व्यूअर्स होते हैं वो आपका डांस देखते हैं, डांस एंजॉय करते हैं, कि आपकी जो एक्टिंग होती है, आप जो रोल प्ले कर रहे होते हैं उसको एंजॉय करते हैं? डांस देखने वाली जो पब्लिक होती है ना वो अलग होती है। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ ड्रामा देखने आते हैं, अच्छा ड्रामा लगा हो कहीं पे भी, या टीम होती है कुछ बड़े स्टार जहाँ पे ज्यादा हो, कुछ लोग स्टार्स देखने आते हैं। तो वो ये होता है कि आप कभी डिफरेंट रोल करने पड़ जाते हैं, कभी कुछ बन जाओ, कभी कुछ बन जाओ, बस इंसान बन जाओ। वो डिपेंड होता है कि आपका रोल क्या है, आपको कैसे पब्लिक लाइक कर रही है। अच्छा, मैंने अगर आपके कोई 1-2 डांसेस वगैरह देखे हैं इंटरव्यू से पहले। अच्छा। लेकिन इट्स ट्रू, मैं देखे थे, मैं तैयारी करके आना चाह रही थी। तो वो मैंने जो डांसेस देखे हैं उसमें मैंने देखा है कि जब आप स्टेज पे परफॉर्म कर रही हैं तो ऑडियंस काफ़ी आपकी लाइक क्लोज है, ठीक है? तो मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि क्या आपको ऑडियंस हैरेसमेंट फेस करनी पड़ती है? लोग आपको हैरेस करते हैं, आपको अजीबोगरीब से ताने कसते हैं, तो उस टाइम पे आपका रिएक्शन क्या होता है? पहली बात है वहाँ पे किसी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत होती है। थिएटर में हमारे जितने भी थिएटर है पाकिस्तान में, उसकी सिक्योरिटी होती है, किसी की जरूरत नहीं होती। वो पहले अनाउंस होता है बकायदा कि मतलब आप किसी आर्टिस्ट को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, किसी पे पैसे नहीं फेंक सकते, किसी को मतलब इस तरह हूट नहीं कर सकते ना, हूटिंग नहीं कर सकते। तो वो सिक्योरिटी की वजह से कोई नहीं बोलता। कुछ जो लोग, अब देखो ना, जिसने 5,000 रुपये की टिकट लिया हुआ है, वो बदतमीजी तो नहीं ना करेगा हमारे साथ, ठीक है? वो 5,000 खराब थोड़ी करेगा अपना। और फिर जिसने अपने साथ वाले 8-10-5,000 भरे होते हैं, तो फिर वो वैसे ही प्राउड होकर बैठा रहता है कि मैं भरे नहीं। वही होता अच्छा इरम, तो मुझे ये बताइएगा कि अक्सर जो लोग वहाँ पे ड्रामा देखने आते हैं उनको कोई आर्टिस्ट अच्छी लग जाती हैं, पसंद आ जाती हैं, तो वो फिर उससे कांटेक्ट कैसे करते हैं, और फिर वो अगला प्रोसेस सारा जो होता है वो क्या होता है और वो कैसे स्टार्ट होता है? कांटेक्ट यार, हर बंदे का कोई ना कोई रिलेशन निकल आता है किसी ना किसी के थ्रू, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। आजकल तो वैसे ही मल्टीमीडिया, आपको पता है आजकल तो सोशल मीडिया इतना हिट टैप जा रहा है कि किसी को कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं। उधर जाओ जी, गिफ्ट शिफ्ट मारो, इनबॉक्स आ जाओ, ओके करो। जल्दी मिल अच्छा, जाता ये है बता। कुछ आर्टिस्ट ऐसी हैं कि फील्ड में बाद में आती हैं, लेकिन आते ही उनके नीचे गाड़ियाँ भी होती हैं, वो घर बंगलोज खरीद के बैठी होती हैं और वो सारा कुछ। तो आपकी फील्ड में क्या कोई ऐसा शॉर्टकट है? शॉर्टकट मतलब जैसे बदनाम है, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोगों की फील्ड बदनाम है, नो डाउट। ठीक है? हाँ थिएटर वालों के एक यहाँ पे टैग लग जाता है, हाँ, ठीक क्या है? बदनाम है। बदनाम है, क्योंकि आई डोंट नो कि आप कितनी मजबूरी से आई हैं या बाकी आर्टिस्ट कितनी मजबूरियों से आई हैं, क्या ज़रूरतें थी आपकी जो आपको यहाँ तक ले आई, ठीक है? लेकिन आप लोगों के साथ वो जो टैग चल जाता है, बेशक। तो मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि ये सिर्फ बदनाम है या वाकयातन इधर कुछ इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं जो एक आम कॉमन इंसान या कॉमन औरत की लाइफ में वैसी नहीं होती? वो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहती, मेरी आदत नहीं है। जब तोड़ती हूँ मुंह तोड़ूंगी। मजाक कर रही हूँ। मुंह तोड़ेंगी, दिल कभी नहीं तोड़ेंगी, तो ध्यान से, दिल तक आपकी ये बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन मुंह आपका बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। नहीं, एक्चुअली मैं बताती हूँ, जो हमारी फील्ड है ना, जो थिएटर लाइन है या शोबिज हमारा जो है, वो बदनाम जरूर होगा, लेकिन मैंने शोबिज से हट के भी काफी कुछ ऐसा देखा हुआ है जो मतलब ऐसी लड़कियां पढ़ने आ जाती होंगी, मैं किसी की बेटी की बात नहीं करती, लेकिन मैंने काफी देखी हुई हैं जो मतलब जॉब भी करती हैं, तो फिर भी वो हमारी गैदरिंग में आके उनकी कोई होते होंगे कॉन्टेक्ट जो हमारी गैदरिंग में आके बैठती होंगी, ठीक है? बाकी हमारी जो फील्ड है ना, वो ऐसी है कि हमने अपनी अपनी रिस्पेक्ट खुद बनानी है, हमने अपना इमेज खुद बनाना होता है। वो ऐसे कि आप अगर अपने आप को गंदा वाला वो करोगे ना, आपका वो बन जाएगा पब्लिक में एक, वो आप मतलब उनको, उनके माइंड में होगा यार ये ऐसी है, तो वो वैसे ही होगा। वो अच्छा काम भी करेगी तो वो बुरी है, ठीक है? और अगर आप बहुत बुरे हो और आप अच्छा काम कर रहे हो तो वो भी पब्लिक में दिख जाता है, ठीक है? इसलिए हमें अपना इमेज अपना खुद बनाना पड़ता है। बाकी की बात शॉर्टकट की, तो यार मैंने तो अभी तक कोई शॉर्टकट नहीं देखा कि कोई बड़ा भाई आज आई हूँ तो कल गाड़ी में आ जाऊँ।
वो बस बातें ही हैं, जिसकी जितनी सुन लो, जिसकी जो भी कर लो। हाँ, हो सकता है बेचारी रेंट की गाड़ी पे आई हो, ठीक है, और वो बेचारी रेंट पे ही रह रही हो, लेकिन उसका एक और हल होता है। हमारे जो लाहौर में खास तौर पे है, मतलब लाहौर में नहीं, हर शहर में हुआ था कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, हमारे प्रमोटर होते हैं, जैसे सखी सरवर साहब हैं, अरशद चौधरी साहब हैं, यूसुफ साहब हैं, मतलब तमासील वाले हैं, क्या नाम है, कैसर साहब हैं, ये सब ये आर्टिस्ट को बाउंड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें 5-10 लाख रुपया चाहिए, हमें घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो ये लोग हमें दे देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अपनी अपनी पेमेंट से अपने अपने वो एक डील डन हो जाती है हमारी कि यार ये हमें ये लोग इतने पैसे देंगे, ऊपर के जो भी इनकी प्रॉफिट वगैरह है वो उनका होगा। तो वो इस तरह भी, जैसे कि किसी चीज़ को किस्तों पे ले लेना, लाइक ऐसे होता है वो। फिर हमें काम की भी टेंशन नहीं होती, और अगर हमारा कहीं पे ड्रामा डिस्टर्ब हो गया तो वो भी उनकी पेटे पड़ जाता है। ये भी होता है उसमें। ज़रूरी नहीं है कि शॉर्टकट, यार शॉर्टकट आजकल बंदे अपने अपने घरों का खर्चा पूरा करेंगे हमारा। तो मुझे ये बताइएगा कि इस फील्ड में लोगों को कितना खाया जाता है, आई मीन मर्दों को कितना खाया जाता है? आजकल के दौर में तो नहीं खाया जाता। वो कभी दौर होते थे जब कभी लोग अच्छे होते थे, घर से तमाशबीनियां करने जाते थे। अब तो खुद डांस वाली गोली खा के हमसे नजर ले जाते हैं। तो आप यानी नजर दे देती हैं? लगी हो तो लाजमी। अच्छा यार आजकल का दौर ही ऐसा चल रहा है कि महंगाई इतनी है, कौन अफोर्ड करता है किसी को। मेरे ख्याल से तो मुझे तो कभी किसी ने नहीं किया। यानी आप कहती हैं कि आपने किसी मर्द को नहीं खाया? नहीं, बहुत खाया है, जिसके साथ हूँ फिर खाना पड़ता है, वो तो मेरे पे फर्ज है ना। नहीं, मैं वैसे एक नॉर्मल बात कर रही हूँ कि वो होता है ना कि जैसे हम लोग एक से खाया दूसरे पे, ये फजूल बात है, ये झूठ है। हर लड़की को बस बदनाम किया जा रहा है, हर बंदी के बारे में गलत बातें, और हम खुद करवा रही हैं। हम खुद उनको इतनी परमिशन दे दी कि हमें ये बोलो, इसलिए मैं इस चीज़ पे एग्री नहीं हूँ। शॉर्टकट तो गलत बात है। अच्छा, ये मैं आपके बाजू पे देख रही हूँ कुछ निशान है, ये किस चीज के निशान है? ये ना दरवाजे में हाथ आ गया था। ये दरवाजे में नहीं यार, ये ना मैं फर्स्ट टाइम जब मैं दुबई गई थी ना, तो वहाँ पे ना एक पठान था, वो वहाँ पे क्लब में मैं गई थी डांस करने के लिए, तो वहाँ पे वो आता था। अब वो पागल था, पता नहीं किस टाइप का, तो उसने मुझे बोला जी ये तुम जितना वो मारोगी ना, कट मारेंगे, उतने में तुम्हें गोल्ड की चूड़ियां दूंगा। हर थर्सडे वो आता था, ठीक है। ओह माय गॉड! तो मैंने ये 26 मारी, उसने मुझे 3-4 माह में 26 चूड़ियां बनाई, तो मैं पाकिस्तान आई पूरे बाजू की माँ बन करके। आर यू क्रेजी? यार उस टाइम मैं भी बच्ची थी ना। ओए क्या एज थी आपकी? यार एज तो काफी ज्यादा थी, लेकिन दिमाग बच्चे वाला था। ओए होए 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 यार, डैम, आई मीन 26 चूड़ियों की खातिर इरम चौधरी ने 26 कट अपनी बाजू पे मारे। अब देखो, मैं ये बोलूं कि जानू की वजह से मारे और 26 तलाकी हुई है, तो मुझे गुनाह होगा। कभी आपको कहा नहीं कि ये वापस आ जा, बहुत कमा लिया? ओए रोज डेली बहुत अच्छा। रोती है वो मेरे लिए, बहुत प्यार करती है। मेरी अम्मी मेरी जान है, मेरी माँ मेरा लव है, मुझे बहुत मिस करती है। कहती तू हुण ब्याह कर ले। मैं किन्ने को करा। कितने ब्याह करने हैं आपने अभी तक? इस्लाम में 4 जायज है। तो आपने 4 पूरे कर लिए? हाँ ना, मैं अपनी अम्मी का बेटा हूँ, मुझे कहती पता तो मेरा पुत्र है। तो तो यानी मर्द को 4 जायज है। तो आपने भी 4 शादियां कर ली हैं? नहीं, करनी है अभी, 3 की है। 3 की है, एक रहती है अभी। नहीं मजाक कर रही हूँ। मैंने अब 4 तो नहीं करूंगी, एक आधी तो और करूंगी। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने कभी हज उम्रा? नहीं, अभी नहीं किया, करूंगी इंशाल्लाह इसी साल में। इसी साल में? चलिए, अल्लाह खैर करे। हो सकता है अगले महीने चली जाऊँ। अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। तो अम्मी अब्बू के साथ? जी बिल्कुल, अल्लाह करे जल्दी जल्दी पहुंचूं मैं उधर। अच्छा, आपकी अम्मी आपको आप अपना बेटा कहती हैं? जी, तो क्योंकि मेरा एक ही भाई है, तो भाई मतलब भी छोटे, सब छोटे, मैं सबसे बड़ी हूँ घर में, तो सबकी शादियाँ हो गई हैं, लेकिन शुरू से ही मुझे अम्मी मेरा कहती तू मेरा पुत्र है। सबसे बड़ी हैं? मैं सबसे बड़ी हूँ। तभी वो प्यार और वो बॉन्ड एक हाँ, अलग वो ज्यादा किस्म का है। अम्मी का मुझसे बहुत ज्यादा करती है। मेरे बहन भाई बहुत करते हैं, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे अपनी माँ कहते हैं, और वो कहते हैं कि तुम मतलब हमारी माँ ने तो हमें पैदा किया, हमें पाला आपने, तो मतलब आप भी हमारी माँ हो। बहुत लव करते हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक सबके बहन भाई ऐसे हो। आमीन आमीन। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मैंने आपकी फील्ड के प्रोड्यूसर्स के बारे में सुना है कि जो आर्टिस्ट होती हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूसर्स के साथ कनेक्टेड हो जाती हैं, और मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या प्रोड्यूसर्स का क्या रोल होता है आपके ये थिएटर की ज़िंदगी में? प्रोड्यूसर्स का रोल क्या होता है एक्चुअली? उनका रोल ये होता है कि बेचारे रुले होते हैं। उन बेचारों का क्या रोल होना है यार, अगर कोई लड़की उनको लिफ्ट करवाएगी तो कौन मर्द नहीं जाता, तो जब कोई करवाएगी लिफ्ट तो वो जाहिर सी बात है, और जब कोई नहीं बुलाएगी, काम की हद तक रहेगी और सिर्फ काम करेगी, तो फिर वो किसी की जुर्रत ही नहीं कोई आपसे बात करे। और खास तौर पे मैं अपनी बात करूं तो मेरा एक ही प्रोड्यूसर से था, काशिफ भट्ट साहब अब इस दुनिया में नहीं है।
वो बहुत अच्छे इंसान थे, अल्लाह पाक उनको जन्नत में कर दे। बहुत नाइस पर्सन, उस जैसा इंसान लाइफ में मेरे नहीं आ सकता कभी भी। बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मुझे इस फील्ड में। और अगर आज मैं किसी हूँ सेटअप में या मैं मतलब किसी जगह पे हूँ तो मतलब उनकी वजह से हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और काफ़ी हद तक मैं कहती हूँ कि अब मतलब उन जगहों पे मैं वापस जाती हूँ ना काम करने तो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती हूँ ना, मतलब वो चीज़ नहीं रही। तो उनसे मेरा था बहुत ज़्यादा रिलेशन था, ठीक है। उनके फोत होने के बाद मेरा पहले भी प्रोड्यूसरों से दूर दूर तक सलाम दुआ थी, और प्रोड्यूसर अच्छे लगते हैं ओनली पेमेंट देने के लिए और किसी काम के लिए नहीं। अच्छा, वो आपको बाकी हर काम के लिए अच्छे लगते थे? वो बहुत अच्छे लगते थे बाकी प्रोड्यूसर सिर्फ पेमेंट की हद तक Yes, अच्छे लगते हैं। हाँ। और और वो मैं आपको आपको बताऊं, प्रोड्यूसर्स बेचारे गलत नहीं होते। उनको गलत आप जब, जाहिर सी बात है, आप कोई बंदी उनको फुल टाइम लाइन करा रही है तो फिर कौन मर्दबाज आएगा। अच्छा। प्रोड्यूसर ना भी हो तो उसने कहना आ जाओ फिर भाइयों साइकिल पे तो फिर साइकिल पे बिठा लेती हैं। यस दंदल पा देते हैं। अच्छा इरम, मुझे ये बताइएगा कि ऑब्वियसली इस दौर के अंदर नए से नए लोग आते रहते हैं, तो कभी आपको ये नहीं लगा कि यार ये तो मेरी टक्कर की बंदी आ गई है किसी भी ऐसी बंदी से कि भाई अब थोड़ा सा आप कॉम्प्लेक्स में गई हो या थोड़ा सा आपने उसको कंपैरिजन में गई हो कि नहीं यार अगर ये आ गई ना तो ये मेरी जगह ले लेगी? मजे की बात बताऊं, मैं थिएटर ही उस टाइम पे जाती हूँ जब सबके गाने हो जाते हैं मुझे किसी का सॉन्ग देखने का टाइम ही नहीं लगता। मैं पूरे पूरे टाइम पे जाती हूँ ताकि ना मेरी जेलसी हो ना लड़ाई हो, कुछ भी नहीं। मेरी लाइफ में एक ख्वाहिश थी मैडम नरगिस के साथ काम करने की, और मुझे था कि मैं किसी अच्छी पब्लिसिटी में ना उनके साथ काम करूँ। तो गुजरांवाला में मैंने किया एक ड्रामा, तो मैडम के साथ बराबर पे मेरी तस्वीर लग गई। तो मेरे लिए वो इतना बड़ा दिन था कि मैं दीवारों में लगूं, कभी उधर जाऊं कभी उधर जाऊं, कि वो स्टार है मैडम नरगिस। और उन जैसा तो काम आपको पता है अभी तक कोई बंदी कर ही नहीं पाएगी, उन जैसा नसीब ही नहीं है। बहुत अच्छी हैं वो, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, बड़ी प्यारी हैं वो, बट मेरी बहन बनी हुई है, बहुत लव करती हैं। माशाल्लाह। उनका मतलब जो उनका लेवल है ना अभी तक मैंने किसी का भी नहीं देखा, ठीक है। बाकी भी अच्छी हैं, सब अच्छी हैं, मेरी सबसे दोस्ती यारी है, अच्छी वाली है। पर वो ज़रा होता है ना कि हर घर में एक ही बात होती है, नरगिस। मुझे घर सब नरगिस कहते हैं अच्छा मुझे ये बताएं कि जो नरगिस हैं वो माशाल्लाह हज करके आई जी जी और माशाल्लाह। उसके बाद उन्होंने वो फील्ड छोड़ दी। जी मतलब उन्होंने कहा कि मैं थिएटर की दुनिया में दोबारा नहीं जाऊंगी। सही। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या राय है आपकी? ये तो देखे, वो नहीं आई इसका मतलब है कि वो नहीं आएंगी। और अब माशाल्लाह उनका पार्लर वाला ही बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है कि उनको ज़रूरत ही नहीं है। और जिस लेवल पे मैडम ने काम छोड़ा है उस लेवल पे मेरा ख्याल है कोई बंदी भी जाके काम नहीं छोड़ सकती। और बड़ी अच्छी पेमेंट ले रही थी वो, सबसे ज़्यादा। और आज भी वो अगर स्टेज पे आके खड़ी हो जाएंगी ना तो मेरा ख्याल है कि वो वैसी ही है जैसी वो पहले दिन थी, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। और बाकी ये है कि वो अपनी बड़ी अच्छी लाइफ जी रही है माशाल्लाह, भाई बड़े अच्छे हैं उनके जो हस्बैंड हैं। और मेरा ख्याल है कि हर बंदी का ऐसा होना चाहिए, हस्बैंड जो इतना प्यार करे। बस मैनू नहीं चाहिए मैं शादी नहीं करना चाहती आपकी लाइफ में शादी का भी दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है? यार नहीं, शादी करके पहले कौन सा मैंने गुड़ खा लिया नहीं यार, जरूरी तो नहीं है कि पहले नहीं हुआ तो अब भी आपको अच्छा इंसान ना नहीं मिले। नहीं नहीं नहीं, अब मैं बुढ़ी हो गई हूँ, शादी नहीं कर सकती शादी वाला मेरा वो कान बंद है अच्छा, अगर आपको सच्ची मोहब्बत मिल जाएगी, मार कुटाई वाली मोहब्बत से अलग हाय आपको अल्लाह। कोई सच्ची मोहब्बत मिल जाए, तब भी मोहब्बत शायद। इस दौर में है ही नहीं, दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। मोहब्बत माँ बाप से करो, काम से करो, बच्चों से करो, बस यही बेहतर है। तो बच्चे शादी के बाद ही आएंगे? बच्चे तो हैं जो पहले, उन्होंने तो पहले वही लिए अब वो वही बच्चे लाएंगे। उनका फ्यूचर कौन देखेगा, उनकी परवरिश कौन करेगा? बच्चा पैदा हो जाता है उसको पालना बहुत मुश्किल है। अच्छा चले, अब बहुत हंसने हंसाने वाली बातें हो गई। अच्छा अब मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछूंगी और मैं ये चाहूंगी कि आप मुझे जो है ना उनके बिल्कुल सच्चे सच्चे और प्योर आंसर मुझे दें, ठीक है? आप भूल जाएं कि आपके साथ एक एंकर बैठी हुई है आप ये सोचें कि आपकी छोटी बहन बैठी हुई है। जी जी, क्यों और नहीं? आप बहन समझ के मुझे रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि मैं वो सारी चीज़ें जानना चाहती हूँ। अगर मैं अब आपके पास आई हूँ तो मैं आपकी लाइफ को पूरी तरह से एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बहन भाइयों से कभी भी शेयर नहीं करती हूँ, उनको टेंशन नहीं देती यार मैंने आपको कहा जुगत से निकल आया, थोड़ी देर के लिए जुगत को साइड पे रखते हैं और बात करते हैं। मुझे ये बताएं जी कि लाइफ में, मैं ये पर्सनली पूछना चाहती हूँ कि लाइफ में ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स या कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो आपको इस थिएटर की दुनिया तक लाई? आपने कुछ और क्यों नहीं करने का सोचा? यार और कुछ क्या करना था, बस किस्मत में लिखा था, आ गई। और आगे फिर इंसान अपना खुद सेटअप सारा सीधा करता है। आप अच्छे रास्ते भी जा सकते हो, बुरे भी जा सकते हो। और आजकल के दौर में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, मैं समझती हूँ इंसान को पढ़ा लिखा होना चाहिए।
क्योंकि जब आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपको किसी चीज़ की सेंस नहीं है, आप किसी चीज़ पर मतलब मुझे जब एक कंप्यूटर नहीं चलाना था, मैं कैसे जॉब कर सकती हूँ उसको, ठीक है, ना ही तो मैं पुलिस में जा सकती हूँ। लोगों के घर काम करो तो उनमें भी कोई ना कोई बंदा आँख रख के बैठा होता है कि पहाड़ी लवा, लेकिन नहीं होता है यार, नसीब अपना अपना। और फील्ड में आने से मुझे कोई वो नहीं है कि मैं फील्ड में क्यों आई, हाय मैं ये मैं वो, मैं ये समझती हूँ कि मेरी ये ड्यूटी है और मैं अपने घर वालों के लिए कर रही हूँ। इरम चौधरी के अंदर मजहबी पहलू कितना है, मैं ये पूछना हाय चाहूंगी अल्लाह, क्या आपसे कह रही हो। कि अब जैसे रमजान स्टार्ट होने वाला है। हाँ, रमज़ान में मैं अपनी फैमिली में, अच्छा। हाँ वहाँ पे होती हूँ। और रमज़ान में मेरी एक ड्यूटी होती है, मैं सुबह सहरी मैंने बनानी होती है और बाकी इफ्तार बच्चे खुद बना लेते हैं। अच्छा, लेकिन सहरी मैंने खुद बनानी होती है। सहरी आप खुद हाँ, बनाती हैं। लाजमी, क्योंकि अम्मी सो रही होती है, अम्मी ज़रा मेरी बीमार है, तो फिर वो ड्यूटी मेरी होती है। अल्लाह से मतलब हर इंसान अल्लाह से कनेक्टेड होता है, अल्लाह से लगा होता है और हर इंसान का अपना एक तरीका होता है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि मतलब अब जैसे मैं खुद भी मीडिया में हूँ, तो कभी कभार मुझे भी ऐसा फील हो रहा होता है यार, पता नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम कहीं अल्लाह से कहीं बहुत दूर तो नहीं है। हालांकि मेरा काम है सिर्फ होस्टिंग करना, हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो आपका काम है थोड़ा वो डांसिंग से रिलेटेड, आपको पता है जाहिर वो है, मर्दों गुनाहगार में लोग हैं रहना हम। और वो सारा कुछ। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कभी रिग्रेट फीलिंग नहीं आती कि मैं क्यों ऐसी फील्ड में हूँ? कभी आप रात में लेटती हूँ और कितनी कितनी देर रोती रहती हूँ, बेशक स्टार्टिंग में, बेशक अब आके वो एक फीलिंग, अपने अंदर भी बहुत सारी जंग इंसान लड़ रहा होता है, तो मैं वो जंग आपकी सुनना चाहती हूँ कि उस वो कैसी होती है और फिर आप उससे कैसे निकलती हैं? जंग तो मैंने कभी, पहली बात है, इस चीज़ को सोचा ही नहीं कि मैं क्यों इस फील्ड में हूँ, हाय मुझे ये क्यों हो गया वो क्या। मैंने आपको बताया ना कि मैं इस चीज़ को अपनी ड्यूटी समझती हूँ, क्योंकि मैं अपने घर वालों के लिए करती हूँ और ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। जब तक नसीब में लिखा है तब तक तो करूँगी। ज़ाहिर है सारी ज़िंदगी कोई भी नहीं करता, आखिर एक दिन छोड़ना ही होता है। लाइफ टाइम तो बुढ़े होकर कौन मुँह लगाएगा, चढ़ते सूरज का सलाम है। दूसरी बात ये कि अल्लाह पाक से किसको नहीं है, सब करते हैं, मेरे भी दिल में है, गुनाहगार हैं हम लोग। किसका दिल करता है दुपट्टा उतार के इतनी आवाम के सामने जाना, और फिर इस चीज़ से होता है बंदे को, ज़ाहिर है कि हर बंदे ने अपनी अपनी कब्र में जाना है, कब्र किसी को भी नहीं भूली हुई। और मैं समझती हूँ कि अगर हम इस चीज़ पे इस चीज़ को सोचने की बजाय इस चीज़ पे माफ़ी मांग लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, तौबा कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। सोचने से कुछ भी नहीं होता, सोचने से इंसान सिर्फ मरीज़ बनता है। तो आपको नहीं लगता तौबा भी तो वो होती है ना कि तौबा जिसके देखिए, बाद ये हम चीज़ें मैंने दोबारा आज उससे तक कभी भी, मैंने आके सोशल मीडिया पे किसी भी चैनल पे मैंने नहीं कभी बोला कि मैं ये करती हूँ, मैंने, क्योंकि मेरी आदत नहीं सेल्फी लेके डालना, ना मेरी आदत है मैं कुछ बांट रही हूँ तो उसका मैंने वीडियो डाला हो, आज तक कभी भी नहीं। जो कर रही हूँ मेरा और मेरे रब का है, वो मैंने कभी भी शो ऑफ कभी भी नहीं किया किसी के सामने। वो एक पर्सनल चीज़ होती है बंदे की, किसी को दिखा के क्या करना कि मैं नमाज पढ़ी हूँ, हेलो गाइस मैंने ये मेरे अंदर ये बिल्कुल नहीं। हाँ, कोई और आइटमा कर दी हो दो, मैं लाजमी मैं सोशल मीडिया पे दिखाती हूँ कि देखे मैं क्या कर रही हूँ। अच्छा। हाँ, ये चीज़ें मैं कभी भी शो ऑफ नहीं करती। बाकी अल्लाह पाक माफ़ करने वाला है, आपको भी मुझे भी सबको। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो यानी आप इस फील्ड को वो हावी नहीं करती अपने ऊपर, नहीं आप नहीं, एज अ ड्यूटी इसको लेके चलती हैं और हैवी आप करूँगी इसमें तो मैं दो चार दिनों में इन्ना नीला हो जाऊंगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस फील्ड के अंदर कभी कोई ऐसे इंसिडेंट जिसको आपकी ज़ात को उसने बुरी तरह से तोड़ दिया हो, झंझोड़ दिया हो? किसी की जरूरत ही नहीं। इरम चौधरी से जिस दिन काशी भट्ट साहब की डेथ हुई थी उस दिन मुझे थोड़ा फील हुआ था, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा, मैं काफी साल पीछे चली गई थी, क्योंकि वो बहुत बड़ी स्पोर्ट था मेरी लाइफ में, मेरे लिए बहुत, तो इसलिए मैं मतलब उनको ज्यादा डिस्कस भी नहीं करती। और मैंने कहा था ना मुझे रुलाएंगी। अच्छा, यानी वो स्पोर्ट के बाद आप टूट गई थी? बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना तो उन जैसा किसी ने मुझसे काम लिया, वो समझते थे, और हर आर्टिस्ट को मैं समझती हूँ गुजरांवाला की हद तक जितने भी आर्टिस्ट वहाँ पे काम कर रहे हैं सबके साथ मेरा बहुत प्यार है। अमजद राना है, जुल्फी साहब है, कोडू है, गोशी टू है, सब मतलब जितने भी वहाँ पे आर्टिस्ट काम करते हैं, उस हमारी एक टीम थी ना, भट्ट साहब की एक अपनी थी सारी। तो वो जब उनकी डेथ हो गई तो वो मुझे ऐसे लगता था कि यतीम हो गए ना हम लोग, मतलब हमारे सर पे अब किसी का हाथ नहीं है। वो लोग भी ज़ाहिर है डिस्टर्ब होंगे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा हो गई थी। और एकदम आप एक इंसान से इतना प्यार करते हो कि उसके लिए आप मर रहे हो और उस इंसान की खबर आ जाए तो क्या फील होता है। मैं तो बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ, बिल्कुल हाथ पाँव ठंडे हो गए। और मेरी बहन बनी क्या, मेरी बहन है वो सोनू, बहुत प्यारी बहन है मेरी, तकरीबन 18 साल हो गया उसको मेरी फ्रेंडशिप में। वो उस टाइम मेरे पास थी और वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं तुझे, तेरी शक्ल चेंज हो गई थी, तो पता नहीं किस तरह, ना मुझे रोना आ रहा था ना कुछ समझ, बिल्कुल जैसे बंदा माफ हो गया।
कि यकीन ही नहीं, अभी तक नहीं होता। सकते में हाँ, चले गए। बिल्कुल भी नहीं। काफ़ी देर मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही हूँ फील्ड में। मैं समझती हूँ कि उनके जाने के बाद ना मैं काफ़ी साल पीछे चली गई, जो मुझे आगे आना था मैं बैक होगी। फिर अपने आप को संभालता तो पड़ता है, फिर जाहिर सी बात है ये फील्ड ऐसी है, अब अगर आप अपने आप को डाउन करोगे तो डाउन ज़्यादा हो जाओगे। फिर अपने आप को संभाला, काम किया। उनको एक ही शौक था कि मैं काम करूं, और जब मैं काम कर रही हूँ तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता अपना पेमेंट लेवल अप करूँ। एकदम नहीं कहना किसी को कि मैंने 8 लाख लेना है, मैं 10 लेना है, मतलब स्टेप बाय स्टेप। वो कहते थे कि अपने आप को मतलब करो कि तुम प्रोड्यूसर को भी ना चुभो, कि प्रोड्यूसर ये ना सोचे कि तुम मुझे लॉस हो गया ना इसको कास्ट करके, मतलब प्रोड्यूसर से भी ओके रहे और ड्रामा भी तुम्हारा अच्छा जाए। मतलब वो ये उस बंदे की ये सोच थी। लाहौर में जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो लाहौर में पेमेंट भी इतनी अच्छी नहीं मिलती, तो मिलती भी नहीं थी उस टाइम पे, ठीक है। तो मैं जब लाहौर एंटर हुई, अरशद चौधरी साहब के पास मैंने ड्रामास वगैरह स्टार्ट किया। अरशद साहब ने बहुत सपोर्ट किया मुझे अल्फला में, ठीक है। और फिर उसके बाद भट्ट साहब बहुत करते थे, क्योंकि तब मेरे पास लाहौर में घर नहीं था, मैं डेली गुजरांवाला वापस जाती थी, तो वो डेली आना जाना बहुत हो जाता था, कभी यूँ कभी यूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं कहती हूँ कि भट्ट साहब, आप मतलब भट्ट साहब के जैसा बंदा तो नहीं लाइफ में आ सकता, ना ही वो उस जैसा जिगरा था किसी का, और ना ही कोई इतना किसी आर्टिस्टों से प्यार करेगा। लेकिन एक बात समझती हूँ कि यार प्रोड्यूसरों को भी यही बोलूँगी कि आर्टिस्ट बंदा जो होता है ना, वो अपना घर बार छोड़ के बेचारा काम कर रहा होता है, तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग भी मतलब ये 3-4 दिन बाद जो बोल देते हो अल्लाह हाफिज़ जी ड्रामे च छोड़ दो सानू लॉस हो रहा है, तो ये वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना। हर बंदा अपनी अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, और जो छोटे आर्टिस्ट हैं जिनकी इतनी पेमेंटें नहीं हैं, मैं समझती हूँ उनके साथ ज़्यादा करना चाहिए, उनको आगे आने देना चाहिए, ना कि उनका बैक गियर लगा दो जी जाओ पीछे हुई तानू काम नहीं आता। सपोर्ट करना चाहिए अपने से जूनियर को भी। सबसे बड़ी बात है, आप जब किसी सीनियर की रिस्पेक्ट करोगे तो फिर आपसे जो जूनियर है वो कल को आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आज अगर मैं किसी के बारे में गलत बात करूँगी, किसी भी बड़ी स्टार के बारे में, कि फलां 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 है जी, फलां ऐसे है जी, तो वो कल को मुझे भी देखना पड़ सकता है। कल को मेरी भी जूनियर उठ के मुझे बोलेगी भी तेनू की टेंशन, तो वो कौन है। आप मुझे ये बताएं कि इस फील्ड में आने के बाद सबसे ज़्यादा आपको वो मोमेंट जिस पे आपने कहा कि वाह अब तो मुझे ज़िंदगी मिल गई, खुशी का लेवल ही और हो गया हो, क्या जिस खुशी थी, दिन मुझे achievement? भट्ट साहब ने पहली दफ़ा 1 लाख रुपए पेमेंट दी थी गुजरांवाला में, उस दिन मैंने कहा बस मैं तो एंड हो गया, मैं स्टार बन गई हूँ। और ये कितने साल पुरानी बात है? ये तकरीबन कोई 2017 की बात है, 17 की, हाँ अच्छा पता नहीं कितने साल हो गए हैं, तो कभी गिने ही नहीं। 16-17 की बात है। अच्छा उन्होंने जिस दिन मुझे पहली दफ़ा 1 लाख रुपए पेमेंट दी ना, मैं लाहौर से काम करके 1 साल मैंने अल्फला में काम किया, उसके बाद उन्होंने मुझे कास्ट किया, मैं गई। वो शो भी हाउस पैक, और उन्होंने ड्रामे का नाम रखा वेलकम इरम चौधरी ना, पंजाब थिएटर में ड्रामा था। और मैं कहूँ कि अल्लाह इज़्ज़त रख ले, पब्लिक आनी चाहिए। हाउस पैक शो के बाद जब उन्होंने 1 हफ्ते के बाद हमें बताया ना कि प्रॉफिट में हूँ और ये, और उनकी आदत थी जो ड्रामा अच्छा जाता था ना, वो सारे आर्टिस्टों को जितनी उसकी पेमेंट है ना उस हिसाब से थोड़ा 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 इनाम देते थे, ये उनकी आदत थी। और फिर आखिरी दिन पार्टी भी देते थे ना खाने में। तो उन्होंने मुझे लाख रुपए में, तो मैं रोने लगी, मैं कहा वाकई मेरे, कि मेरा मजाक कर रहा है? कहते नहीं नहीं तुम्हारे हैं। मैं इतना वो हुई, मैं बस मैं तो स्टार बन गई हूँ। यानी ये आपकी अचीवमेंट थी। बहुत मुझे वो बहुत मजे का दिन था मेरे लिए। में 1 लाख मिला, वो आपकी अचीवमेंट हाँ, वो बहुत, मुझे ऐसा लगता था मेहनत का फल मिल गया। अच्छा, इस तरह की फीलिंग। अच्छा कभी फील्ड के अंदर बड़ी हेट का सामना करना पड़ा हो, नफरत बहुत ज्यादा? नहीं, मुझे कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ किया ही नहीं। मैं बड़ा जो जैसे मुझे मिले मैं वैसी हूँ। और अगर मैं फजूल किसी के घर नहीं जाती, ना किसी की फजूल मैंने गैदरिंग में जाना है, ना किसी के साथ वो चुगलियाँ एवं ओदी सुनो, ये मेरे अंदर नहीं। मैं शो के बाद अपनी लाइफ में खुश हूँ। मैं शो के बाद सीधा घर आना है, अपनी रंगीन लाइटों में मैंने लाइव बैठ जाना है अपने। लाइव का क्या कॉन्सेप्ट है आपकी जिंदगी में? लाइव बड़ा बैठती हैं आप? यार मैं ना सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हूँ, और उधर मुझे मतलब बिगो, टिकटॉक, ये वो इस तरह की ऐप पे ना मुझे बड़ा मज़ा आता है। वो और दुनिया है, वो बहुत मज़े की दुनिया है। वहाँ पे टाइम अच्छा स्पेंड हो जाता है, अर्निंग भी है लेकिन टाइम अच्छा स्पेंड हो जाता है। हाँ, मतलब टाइम के साथ साथ अर्न भी अच्छा कर लेती हैं? लगाती भी बहुत हूँ। लगाती कहाँ पे? गेम्स, उसी में गेम खेलने में। हाँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब मैं किसी की आईडी पे जाऊँ तो मेरे बल्ले शहजादी ये वो, तो मैं बड़े चक्रवात काटा ही ये ले लो। यानी आपको वो जो कमेंटिंग है वो अच्छी वो लगती है? ऐसी कि मैं कहनी पर मैं इधर बाहर हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा इरम, तो आप मुझे ये बताएं कि आपका अब मतलब अभी जो भी आपकी एज है, एज तो आपने अभी नहीं बताई, डिस्क्लोज नहीं की, तो आप ये बताएं कि इस फील्ड को छोड़ने का कोई इरादा है कि कब छोड़ेंगी? आने वाले मैं इस फील्ड को कभी नहीं छोड़ूंगी। छोड़ना है यार, क्यों नहीं छोड़ना, एक दिन तो छोड़ना ही है। 2-4 साल और है, और कितना को कर सकते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक रेस्टोरेंट बनाऊं,
और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी पूरी भी हो जाएगी। मैंने बड़ा उसके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, ट्राई भी बहुत है और हो भी जाएगा इंशाल्लाह। काफ़ी हद तक तो हो गया और बस अभी तो उस रेस्टोरेंट में फिर हमें फ्री खाना बुफे डिनर मिल जाएगा। ताड़ी सालगिरह सालगिरह क्यों भी दे नहीं, देना। बनेगा तो इंशाल्लाह लाजमी, आप दुआ इंशाल्लाह करें बनेगा, बने। इंशाल्लाह और इंशाल्लाह। फिर फील्ड छोड़नी है, क्यों नहीं छोड़नी, एक दिन तो छोड़नी है। हाँ, यानी हमारी जो इरम चौधरी हैं, ये आने वाले वक्तों में आप इनका लाहौर शहर में एक रेस्टोरेंट गुजरावाला में गुजरावाला यानी बनाना नहीं, इतने अगे ही बड़े ने गुजरावाला में। गुजरावाला में जी इरम चौधरी के नाम से एक रेस्टोरेंट देखेंगे जहाँ पे हम सब खाना खाने जाएंगे लाजमी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इसी के साथ अपनी होस्ट इकरा आगा को इजाजत दें, मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, बाय आमीन, अल्लाह बाय। हाफिज।